मारवाड़ा है मुंडा है मुंडा सा मारवाड़ा मिठा रेले 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 मुंडा मारवाड़ा है मुंडा जोगियड़ा है मुंडा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, कैसे हैं आप? आई होप एवरीवन इज़ वेल। आपको वेलकम करते हैं मॉर्निंग विद जुगन के डिबेट कंपटीशन डे 2 में, जहां पे हम बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास एक ऐसी ब्रिलियंट पर्सनैलिटी है, गुले नुखैस अख्तर साहब और अलीना राजा, जो हमारे जजेस हैं। तो उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा व्यूअर्स, आप जानते हैं कि हर घर की कहानी की जब बात करते हैं, कहानी हर घर की, तो सास बहू वाले टॉपिक पे कल हमने बात की। अगेन डिस्क्लेमर, ये एक जोक है, ये मजाक में हम कर रहे हैं। हमने इतने बड़े मज़ा निगार को मतलब कॉमेडी राइटर को क्यों हमने बुलाया है जज करने के लिए? एक तो क्योंकि ख़ुद ये एक ब्रिलियंट परफॉर्मर है, लेकिन उसके साथ साथ कि कॉमेडी को मद्देनज़र रखते हुए जजमेंट देनी है। क्योंकि देखें, कहानी हर घर की ज़रूर है। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी के घर में कोई लड़ाई या मसला या फड्डा पड़े शो को देखने के बाद। बट ये टॉपिक्स क्योंकि इतने सीरियसली ड्रामों में दिखाए जाते हैं और घरों की बर्बादी की जाती है, तो हम कह रहे हैं कि भाई ये बड़ी फ़नी बातें हैं और इनको फ़न में ही अगर इन्जॉय किया जाए। सीरियस करेंगे तो वो लड़ाई है, और वो लड़ाई है, फन में लड़ाई। सो व्हाई कांट वी जस्ट एंजॉय आवरसेल्व्स एंड हैव फन? एंड आज हम नंद और भागवत, यानी कि नंद और भाभी के टॉपिक को आगे लेके चलेंगे, क्योंकि नंद और भाभी का भी अपना ही वखरा ही प्यार होता है और वखरा ही तकरार होता है। सही। वखरा प्यार ते वखरा तकरार। इस पे नहीं आपने कहा? बड़ी अच्छी लाइन मैंने कहा बहुत अच्छी लाइन है। अच्छी लाइन मैंने दिल में बहुत ऊंची कहा था। मैंने नहीं करना शो। नहीं, आपने बहुत अच्छी लाइन बोली। ये जो आपने काफिया मिलाया, बहुत शानदार था। थैंक यू बॉस। और आज एक मजे की बात आप देख रही हैं, आज गेटअप में भी आए हैं हमारे जो आज हमारे कुछ बच्चे जो हैं वो गेटअप में आ ही गए हैं। अच्छा, हमारी टीम्स से मुलाकात से पहले आप दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू, कल की फीडबैक और क्या इनको गाइडेंस देना चाहते हैं। यू बीइंग अ ब्रिलियंट डिबेटर योरसेल्फ एंड बीइंग इन द मार्केटिंग फील्ड, बोलना ना आए तो आप मार्केटिंग कर ही नहीं सकते। कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो 2 कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स विद अस, ऑफ कोर्स अ सेलिब्रिटी जज एंड आर ऑल्सो सेलिब्रिटी जज। आपने बड़ा काम किया माशाल्लाह। हाँ, लेकिन आप दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू गाइडेंस के तौर पे क्या देना चाहेंगे? इनको ये जो नंद वाली साइड है इनको भी, और ये जो भाभी वाली साइड है, एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है। कल भी हमने यही डिस्कस किया था, अगर कोई शेर आप इसमें इस्तेमाल करेंगे तो शेर वज़न में होना चाहिए। फंबल कम से कम करें, अपनी आपकी कंटेंट कम रखें ताकि आपको आसानी से और आराम से समझाने में टाइम ना लगे। बिल्कुल। बाज़ औक़ात ये होता है कि कंटेंट आप ज़्यादा रख लेते हैं, उसको 3 मिनट में कवर करना मुश्किल हो जाता है, फिर आप उसकी स्पीड बढ़ाती जाती है। स्पीड पे कंट्रोल रखें, और वो जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है उसका ख़ास ख्याल रखें। सिर्फ ये 2 हाथ नहीं, पूरा आपका जिस्म, पूरा आपकी आंखों से, आपके चेहरे से, आपके लहजे से उसका इजहार होना चाहिए। यही आपके लिए भी है। गेटअप आपने किया, ये अच्छा किया, और जिस लड़की ने गेटअप किया, मेरा ख्याल है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। और ये ना हो कि क्योंकि गेटअप किया इसलिए परफॉर्मेंस ज़रा ढीली हो जाए। ये भी होता है। इसलिए आप डिपेंड करता है। आप क्या कहोगे बेटे? कल की जितनी भी हमारी बात हुई बेसिस के ऊपर, आई थिंक आज बहुत ज़रूरी है कि आप लोग अपने जेस्चर्स, अपनी आवाज़ पे बहुत फोकस करें। आप लोगों को लाउड होना है। आप लोगों की आवाज़ में, आपके कंटेंट में आप लोगों की जो एक फोर्स है वो नज़र आनी चाहिए। और लाउड होते हुए माइक में का ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप ऊंची बात करें तो एक थोड़ा सा पीछे हो जाए, क्योंकि वो जिन वर्ड्स पे हम एम्फसाइज करते हैं ना, वो माइक के अंदर फ फ करके जाते हैं, और ये पूरी दुनिया में माइक्स का इशू है। तो उस माइक मैनेजमेंट को भी आज हम देखेंगे। कल हमने उस पर इतना तवज्जो नहीं दी थी कि चले इट्स द फर्स्ट डे, अब आपको समझ आ गई है। इसके लिए आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप आओ, टेक 2 मिनट्स, आराम से सेटल हो माइक के साथ और फिर शुरू करो। अगर आप आते साथ शुरू कर दोगे तो आपको वो टाइम नहीं मिलता कि आप माइक के साथ अपने आप को एडजस्ट कर सको। एक चीज़ इसका आपने ख्याल रखना है। दूसरा, आपने अपने तलफ़्फ़ुज़ का, वर्ड्स तेज़ी में आप लोगों ने ख़राब नहीं करने, पूरा जुमला बदल जाएगा। तो अपने वर्ड्स का ख्याल रखें, अपने बॉडी लैंग्वेज का, हाथों की मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशंस, और आज कोई भी कोशिश करे कि वो मोनोटोन ना हो, वेरिएशन हो आवाज़ में, ताकि सबकी अटेंशन ग्रैब कर सकें।
ऑसम। अच्छा, उसके साथ साथ हमारी टीम्स में हमारे साथ कौन कौन है? टीम ए जो टीम नंद है, कशफ ज़हरा, फरवा नज़ीर एंड सैयदा लाइबा ज़ैनब, ठीक है। तो ये हमारी टीम ए है। टीम बी वैसे टीम ए के लिए तालियां बजा सकती थी। अब हम टीम बी की तरफ बढ़ेंगे। जो टीम भाभी है, एक भाभी तो बाकायदा तैयार होकर बैठी हुई हैं, सब पूरा अपना शादी का वलीमे का सेट पहन के। ईशा शहजाद हैं हमारे साथ, फ़ायज़ा कंवल है एंड रामीन महमूद है। वाह जी वाह, नंदों ने भी तालियां बजा दी। आज सूरज किस तरफ से जो भी हुआ, इस तरफ से, इस तरफ से, अच्छा चलो जितो भी। अच्छा, इस उस तरफ की बात करें तो इस उस तरफ भी दो हमारे साथ पर्सनालिटीज़ हैं। हमारे साथ आज फिर अली हैदर है जो टीम लीडर है। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस अगेन टुडे एंड फॉर अरेंजिंग एवरीथिंग। अच्छा, और हमारे साथ बाय द वे अली हैदर टीम लीडर तो हैं बट साथ साथ प्रोफेशनल लॉयर भी है। तो अगर वकीलों की जुगतें, वकीलों से रिलेटेड जुगतें आप सुनना शुरू हो गए तो उस पर आपने परेशान नहीं होना। देन वी ऑल्सो हैव सागर खान विद अस। आज हमारे साथ वॉइस ऑफ पाकिस्तान 2007 में PTV से कंपटीशन आपने जीता था और अब एक वेल एस्टैब्लिश्ड सिंगर हैं इन द इंडस्ट्री। अस्सलाम वालेकुम सागर खान। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। तो हम सबको वेलकम करते हैं अपने शो में और ब्रेक से आएंगे। हमने सोचा कि थोड़ा सा एक फ़न का हमारे पार्टिसिपेंट्स को भी रिलैक्स करने का एलिमेंट देंगे। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो एक धमाकेदार सॉन्ग के साथ वापस आएंगे सागर से सुनते हुए, और उसके बाद हम अपनी दोनों टीम्स को थोड़ी सी मोटिवेशन देंगे अली हैदर से भी, और फिर शुरू हो जाएगा हमारी डिबेट का कंपटीशन। तो छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। को हुस्ना दी पहलियां पोजीशना ते तो प्यार दियां मंगियां परमिशना, तेरे को हुस्ना दी पहलियां पोजीशना। अत खुसा पैरी लगे गुत प्रांदे नाल बाबे ताइयों दिल वाली गल तैनू कहने आ नी। तैनू सूट सूट करदा नी तू जीन पाउणी छड्ड दे नी। रह गए मुंडे तेरे लुक ते तू अदा दिल चुराउणी छड्ड दे। सूट करदा नी तू जीन पाउणी छड्ड दे नी। रह गए मुंडे तेरे लुक ते तू अदा दिल चुराउणी छड्ड दे। जग ते ना उज हुस्ना दी भुख नी, तेरियां दावां लैण दिल लुटनी। जग ते ना उज हुस्ना दी भुख नी। लूण जोगी है तेरे तो जानवरा मैं, तू जो होवे मेरी फे मरा ना दुख नी। ख्यालां विच सोनी ऐ नी ऐसी पट होनी, चोरी चोरी तेरे दिल विच रहने आ नी। तैनू सूट सूट करदा नी तू जीन पाउणी छड्ड दे नी। रह गए मुंडे तेरे लुक ते तू अदा दिल चुराउणी छड्ड दे। सूट करदा नी तू जीन पाउणी छड्ड दे नी। रह गए मुंडे तेरे लुक ते तू अदा दिल चुराउणी छड्ड दे। कमाल दी ना सोनी तेरे नाल दी, तेरी मेरी जोड़ी जिवें सोनी महिवाल दी। तू कुड़ी है कमाल दी ना सोनी तेरे नाल दी, तेरी मेरी जोड़ी जिवें सोनी महिवाल। तेरे नखरे दियां ना रीसां इत्थे कोई करदा, दिल वाली गल कहणों हर मुंडा डरदा। तेरा जोड़ साहे लाल ना तू देवी एवें टाल, तेरी कर दे तारीफां जिथे बहने आ नी। तैनू सूट सूट करदा नी तू जीन पाउणी छड्ड दे नी। रह गए मुंडे तेरे लुक ते तू अदा दिल चुराउणी छड्ड दे। सूट करदा नी तू जीन पाउणी छड्ड दे नी। रह गए मुंडे तेरे लुक ते तू अदा दिल चुराउणी छड्ड दे। ते तू प्यार दियां मंगियां परमिशना, तेरे को हुस्ना दी पहलियां पोजीशना।
ਅੱਤ ਖੁਸਾ ਬੈਰੀ ਲੱਗੇ ਗੁੱਤ ਪ੍ਰਾਂਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬੇ ਤਾਈਓ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ कहने ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਨੀ ਤੂੰ ਜੀਨ ਪਾਉਣੀ ਛੱਡ ਦੇ ਨੀ ਰਹਿ ਗਏ ਮੁੰਡੇ ਤੇਰੇ ਲੁੱਕ ਤੇ ਤੂੰ ਆਦਾ ਦਿਲ ਚੁਰਾਉਣੀ ਛੱਡ ਦੇ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਨੀ ਤੂੰ ਜੀਨ ਪਾਉਣੀ ਛੱਡ ਦੇ ਨੀ ਰਹਿ ਗਏ ਮੁੰਡੇ ਤੇਰੇ ਲੁੱਕ ਤੇ ਤੂੰ ਆਦਾ ਦਿਲ ਚੁਰਾਉਣੀ ਛੱਡ ਦੇ क्या बात है। गाना भी अप्रोप्रिएट सा था, हाँ जी। शादीशुदा माहौल टाइप। नहीं, उनकी आवाज़ कितनी अच्छी थी। मैं मुझे सिर्फ एक बात ये समझ आई कोई कि भी गाना गाएंगे बड़ा जीन्स पहननी छोड़ दो। हाँ, पंजाबी है ना, जरा फोक टच में था और माशाल्लाह बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, सो अपने आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अली कुछ आप कहना चाहेंगे हमारे कंटेस्टेंट्स को, कुछ बैकअप करना चाहेंगे? आज अभी इस मौजू पर दिमाग की बत्ती टिम टिम कर रही थी, जगमगा रही थी कि A+ जुगन के मॉर्निंग शो का दरवाज़ा खुलता है तो ऐसी ऐसी खूबसूरती देखने को मिलती है कि क्या बताऊं। अहमद भाई PCR में बैठे खूबसूरती देख रहे हैं ना, समझ तो गए होंगे। और आज नंद भाभी को कहती है, भाभी तुम्हें पता है मैं तुम्हारी नंद हूँ, मैं ना तो खुद सुकून में रहती हूँ, न रहने देती हूँ, न रखती हूँ, क्योंकि मैं तो छुट्टी का दिन भी हराम कर देती हूँ। और फिर ये संडे नहीं आसान भाभी, ये संडे नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक कपड़ों का दरिया है और धोते जाना है। और भाभी कहती है, ये कल से सुनाना चाह रहा है। और भाभी कहती है जुगन, भाभी का जवाब बड़ा अच्छा आता है। भाभी का जवाब आता है, निगाहे बेरुखी ना डालिए मेरी जानिब नंद साहिबा, निगाहे बेरुखी ना डालिए मेरी जानिब नंद साहिबा, अगर तुम ईंट रखती हो तो पत्थर हम भी रखते हैं। और ऐसे ही मज़ा से भरपूर आज, बहुत ही फन्नो मज़ा से भरपूर आज हमें गुफ्तगू सुनने को मिलेगी टीम A एंड टीम B की जानिब से। थैंक यू सो मच। अली, आपको सुकून आ गया, आपने फाइनली अपना कल वाला शेर सुना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। कल से अमानत इन्होंने रखा था। क्या कहती मैं इस लड़के को। अच्छा गर्ल्स को बुला लेते हैं। ईशा शहजाद आएंगी टीम B से और टीम A से फरवा नज़ीर आएंगी। तो आ जाइए बच्चों, प्रिपेयर्ड हो, ठीक है, अपने अपने माइक्स को एडजस्ट कर लो। और व्यूअर्स, हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इन यंग लेडीज़ का पॉइंट ऑफ व्यू सुनेंगे। जैसे कि आप जानते हैं टीम A जो है वो है टीम नंद और टीम B जो है वो है टीम भाभी। अब भाभी नंद को ताने मारेगी, नंद भाभी को ताने मारेगी, या मोहब्बत प्यार में ये मामला हल हो जाएगा, अभी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन नुखैस साहब जी, इस वक्त आपको तैयारी किसकी बेहतर लग रही है? मेरा ख्याल है इस साइड की जो ये नंद वाली, इतनी खुशी, नंद वाली फूल भी लेके आई है। अच्छा, नंद वाली साइड मेरा ख्याल है, मुझे लग रही है हमारे ही साइड से कहीं चुराया गया फूल है। हाँ, मुझे पता था। अच्छा, और ये जो हमारी लड़की है ये ज़रा सहमी सहमी लग रही है। खैरियत है पुत्र? नहीं, आज मैं अपना केस लेके आई हूँ आपके शो में। ओ, वकील बनी हुई हैं आप? नहीं, वो अपना नहीं, गेटअप भी वकील वाला है। अच्छा, गेटअप भी वकील हो। मैं सदके जाऊं, ये इंटरेस्ट इधर आए ना, जरा सामने तो आए ना, जरा हमें वकील का आउटफिट तो नजर आए ना। ये देखे ना, हम बकायदा वकील बन के आए। वेरी नाइस। अच्छा जी, ऐसा करते हैं, ब्रेक की तरफ जाते हैं। आउटफिट्स की तो बात हो गई एज पर मॉर्निंग शो रिक्वायरमेंट। अब आगे बढ़ते हैं और ब्रेक के बाद शुरू करेंगे नंद और भाभी के मामलात के ऊपर डिस्कशन। रेले मुझा मारो बड़ा है, मुझा जोगियड़ा है, मुझा सांगियड़ा मारोड़ा मिठड़ा मोंजाए, मारोड़ा संगियड़ा मोंजा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। शुरू होने जा रही है गुफ्तगू नुमा डिबेट, मज़ाक कॉमेडी को मद्देनज़र रखते हुए। हमारे साथ फरवा नज़ीर हैं जो नंद को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और टीम B से ईशा शहजाद हैं जो रिप्रेजेंट कर रही हैं भाभी को। जी नंद जी,
क्या पर्सपेक्टिव है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका, ज़रा हमारे साथ शेयर कीजिए। सर आपकी इजाज़त है? जी बिस्मिल्लाह शुरू करें। मेरी स्पीच का टॉपिक है कि बाबी चलाक प्रो मैक्स। भाभी चलाक प्रो मैक्स। प्रो मैक्स, प्रो मैक्स जिसमें ओके मोबाइल होता है। हाँ जी, ठीक है, आवाज़ ऊंची रखिए ज़रा और माइक से थोड़ा फास्ट। ठीक है, स्टार्ट। पहले मैं सोचती थी कि बाई पागल कैसे हो जाते हैं, मोहतरमा आई तो पता चला कि ऐसे हो जाते हैं। अरे तावीज़ों का धंधा करती हैं, पता नहीं कितने पैसे हो जाते हैं, पता नहीं कितने पैसे हो जाते हैं। बहन सा होना बहुत मुश्किल है इनके लिए, दुश्मन जैसे हो जाते हैं और अपने काम सभी मैं खुद करती हूँ, इनके भी मैं ही करती हूँ। सबकी बाबियाँ बुरी नहीं होती, बल्कि कुछ बहुत ज़्यादा बुरी होती हैं और ये भी उन्हीं में से एक बाबी हैं। इनकी चालाकियाँ देख देख कर अब हम भी किसी से कम नहीं। पहले बहुत मासूम थे लेकिन अब नहीं, थोड़ा वक्त निकाल कर हम बगावत कर लिया करते हैं, क्योंकि इज्जत तो इनको रास नहीं आती, इनको बस चालाकियाँ करनी आती हैं। लेकिन अब मुझसे जीत नहीं पाती, लेकिन फिर भी ये इतनी अनापरस्त हैं जो हार कर भी ये कहती हैं, अरे ये लड़ाई ही बदनसीब थी जो मुझको ना पा सकी, कि जिसको मैं ना जीत सकी। तो आली वकार दुनिया में सबसे ज़्यादा मुबालगा शायर करते हैं, लेकिन ख़ानदानों में बाबी साहिबा अपने मैके को लेकर ये तो ससुराल में आते ही नंद की शादी की तहरीकें चला देती हैं, और इस तहरीक का मकसद नंद की भलाई नहीं बल्कि घर की सफाई होता है। लेकिन ये तहरीकें 2 दिन से ज़्यादा नहीं चलती, हर दूसरे दिन नाकामी इनके कदम चूमती है। आखिर में सिर्फ इनके लिए मैं 2 लाइनें बोलूँगी कि बगावत हम भी कर लेंगे, ये नेकी तुम भी कर लेना, चलो तुम ही से कर लेंगे, किसी से तुम भी कर लेना। दुश्मन कहती हो तो करारा मशवरा दूंगी, नफरत तुमने करनी है, चलो हम ही से कर लेना। उधर जो इसमें पंजाबी का ही वर्ड जहन में आ रहा है, टर्म आ रही है, सड़ा बूथा देखने वाला था। अब देखते हैं कि आगे से जवाब क्या आता है टीम बी का। जी ईशा। मेरा मौजू है नंद की हुकूमत नामंजूर। ऐसी ही है मेरी नंद, जो इनके हाथ में है ना, बिल्कुल वैसी हैं, फूल नहीं इस पे लगे कांटों जैसी। मिजाजन मेरी नंद दर हकीकत तेज़ है साकी, मिजाजन मेरी नंद दर हकीकत तेज़ है साकी, लबे शीरी का एक एक लफ्ज़ जहर अंगेज है साकी। मैं फिर भी मुतमईन हूँ कि नर्म होता है दिल औरत का, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी। जनाबे वाला, जब मैं वकील बन रही थी तो हर कोई कहता था मेरा केस लड़ना, मेरा केस लड़ना, मगर ये किसी ने नहीं बताया कि वकीलों पर भी केस किया जाता है। मगर ये केस नाजायज़ केस डाला जाता है नंद की तरफ से, और इनको ना तो वकील को फ़ीस देनी पड़ती है और ना ही जज ख़रीदना पड़ता है, क्योंकि वकील इनकी वालिदा और जज इनका सगा भाई होता है। जनाबे वाला, पहले मैं केस लड़ती थी कब्ज़े के, जायदाद के, खुला के, फ्रॉड के, मगर अब मुझ पे केस डाले जाते हैं लेट उठने के, शॉपिंग करने के, खाना खाने के, पानी पीने के, और यहाँ तक कि सांस लेने का भी केस डाला जाता है। और हेयरिंग होती है हमारे ड्राइंग रूम में। जनाबे वाला, लेकिन मुझे तो नंद की हुकूमत नामंजूर है, और मैं ये मंसूबा कामयाब होने नहीं दूंगी कि केस पे केस डाल के मुझे नाअहल ठहरा के अपनी हुकूमत कायम की जाती है। मुझे नंद की हुकूमत नामंजूर है तो मैं अपील करती हूँ, और इस अपील पर बंद कमरे में माफ़ीनामा पेश करके फ़ैसला मेरे हक़ में दिया जाता है, मगर बाहर जाओ तो मालूम होता है ये गवर्नमेंट बिक गई। हाय 6 ही महीनों में नंद ने ये हाल किया है, 6 ही महीनों में नंद ने ये हाल किया है, साल भर बाद तो शायद हम ख्वाबों में मिले। 6 ही महीनों में नंद ने ये हाल किया है, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। इस तरह रखती हैं दबाकर घर में हमें,
जैसे सूखे हुए फूल किताबों में मिले। जनाबे वाला, ये वो हुकूमत है जो आपकी हर चीज़ पर नाजायज़ कब्जा करके आपका तमाम तर खजाना खाली करके जाती है। कभी जूतों पर तो कभी आराम पर कब्जा, कभी कपड़ों पर तो कभी फ्रिज में रखे आम पर कब्जा, कभी कपड़ों पर तो कभी फ्रिज में रखे आम पर कब्जा। बुरा होगा अंजाम तेरे कारनामों का, जाकर कर सरेआम कर कब्जा। लूंगी खबर एक दिन तेरी मैं ज़रूर, लूंगी खबर एक दिन तेरी मैं ज़रूर, क्योंकि मुझे नंद की हुकूमत नामंजूर नामंजूर। लग रहा था कि आज याद नहीं है इतना सही तरह से, कुछ हमने फंबलिंग भी की है थोड़ी बहुत, थोड़ा सा तैयारी कम थी, लेकिन कंटेंट सॉलिड था। क्योंकि डिबेट का एक मामला ये भी तो होता है ना सर कि एक तो जो आपने कंटेंट प्रेजेंट करना है, फिर उसको कैसे प्रेजेंट करना है। बिल्कुल, और फंबलिंग ज़्यादा हुई है वैसे, नहीं देखा। फिर आवाज़ का उतार चढ़ाव जो है ना, एक स्केल में आनी चाहिए आपकी आवाज़ ना, कहीं आहिस्ता कहीं ऊंची हो गई, वो एक्सप्रेशंस के साथ हो तो अच्छा होता है, अदरवाइज कुछ थोड़ा सा आज मुझे लगा। एक्चुअली डिबेटर आपको पता है बेसिकली तो एक तरह से एक्टर ही होता है और उस परफॉर्मेंस को आपने लेके चलना होता है। बट दोनों एंड से बड़ी अच्छी आर्ग्यूमेंट्स आई हैं। हम अभी ब्रेक के बाद इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे, आप दोनों का पर्सपेक्टिव लेंगे, बल्कि ब्रेक के बाद कुछ म्यूज़िक हल्ले गुल्ले से वापस आते हैं, सॉन्ग सुनते हुए आएंगे और फिर दोनों के बारे में पर्सपेक्टिव देंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। मुझा मार बड़ा है, मुझा जो भिड़ा है, मुझा सा ते मैनू राझण मिले आना ही हो जग मिलिया राझाना मिलिया जगना छे वरगाना नाल जाना राजे दे नाल जाना राजे दे नाल वे नाल जाना राजे दे नाल जाना राजे दे नाल वे जाना राजे दे नाल वे जाना राजे दे नाल गल विच माला पाके जाना राजे दे नाल वे जाना राजे दे नाल गल विच माला पाके जाना राजे दे नाल। दादर गिरदा दादर गिरदा दादर गिरदर गिरदा दादर गिरदा दादर गिरदा दादर गिरदा दादर गिरदर गिरदा दादर गिरदा दादर गिरदा दी था के दादर गिरदा दादर गिरदा दी था के दादर गिरदा दादर गिरदा दी था माए राजा मेरा जोगी माए राजा मेरा जोगी प्यार मेरे विच होया रोगी मेरा इश्क है ओदे नाल में इश्क है ओदे नाल वे जाना राजे दे नाल ना 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 वो ये माए मैनू रोग पुराना माए मैनू रोग पुराना बिन राझण दे घर नहीं जाना मैनू सटिया इश्क दे जाल वे सटिया इश्क दे जाल जल वे जाना राजे दे नाल वे जाना राजे दे नाल गल विच मा
रांझे दे नाल वे नाल नाल जाना रांझे दे नाल नाल जाना रांझे दे नाल वे जी हाँ, क्या बात है, ऑसम। अब तो जिसने नहीं भी नहीं जाना होगा वो भी रांझे के साथ जाएगा। का बात डन हो गई, बात पक्की हो गई। अब हम ढूंढते हैं नंद में से या भाभी में से आपके लिए, नहीं भाभी में से नहीं दम से मुझे वो खदशा हुआ, अनलेस भाभी जो है वो इतनी तंग आ चुकी है कि अब वो मूव ऑन करने के चक्करों में। जी सर, फीडबैक प्लीज। मैं समझता हूँ जी, इधर जो फरवा ने जो पेश किया, इनको ये बहुत अच्छा रहा, कॉन्फिडेंस भी अच्छा था इनका और कंटेंट भी अच्छा था, एक्सप्रेशंस भी अच्छे थे। लेकिन एक चीज़ जो मैंने और आपने रीना नोट की कि आपको ये बताएंगी कि आपके कुछ लफ्ज़ों का ना तलफ़ुज़ बहुत ख़राब था। एक तो आप दो चश्मी है को ज़रूर बोला करें, भाभी लफ्ज़ है बाबी नहीं, आप बाबी कहते रहे, ठीक है। भाई लफ्ज़ है बाई नहीं, जैसे भिंडी होता है ना, भिंडी नहीं, दो चश्मी है। बाय द वे मैं ये करती थी जब मैं नई कनाडा से वापस आई थी, तो हर चीज़ की प्रोनाउंसिएशन ख़राब थी। सो द पॉइंट इज़ थोड़ा सा उसके ऊपर एफर्ट करते हैं ना, बार बार आप उसके ऊपर करते रहोगे, उन्हीं वर्ड्स को बार बार बोलो, सही तरीके से बोलो और उनको सेंटेंसेस में इस्तेमाल करो। Yes. तो आपके लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। वो कहते हैं ना, एक वर्ड को आप 3 से 5 दफ़ा अगर इस्तेमाल कर ले सेंटेंस में तो वो वर्ड आपका हो जाएगा। इसी तरह और ये फूल आपने क्यों पकड़ा था वैसे? ये प्रॉप्स के तौर पे था? नहीं, फूल तो प्रॉप के तौर पे पकड़ा था और वो फूल अच्छा लगाना और था। फिर इस फूल का बेड़ा गर्क किया गया जब वो बोल रही थी भाभी, तो फूल को पुट के ना उसका अच्छा, बेड़ा ही कर दिया बेचारे का। तो वो अच्छा। दोनों साइड पे प्रॉप ही था। ईशा ने कॉन्फिडेंस। अच्छा, ईशा की तरफ अभी ठीक है, आते हैं, हाँ। पहले हम जी, जी। अच्छा, परवा यही चीज़ कि कुछ लफ्ज़ जो हैं वो बड़े आम रूटीन में हम बोलते हैं, भाई हम बोलते हैं, अपने भाइयों को बोलते हैं, लेकिन आप भाई को बाई कह रही थी। इसी तरह आपने भलाई को बलाई कहा था, तो वो जो भ है ना, उसकी आवाज़ किसी लफ्ज़ में आई नहीं। छोटी सी चीज़ है, लेकिन इसका अगर आप ख्याल रखोगे तो आपके लिए बाद में बहुत आसानी रहेगी, ज़ुबान में भी एक रब्त आ जाएगा। भिंडियाँ तो खाई होंगी ना? कैसे कहती हो? हाँ, हाँ, भिंडी कह लिया ना और इसी भाभी, तरह। माइक ऑन करो जाना, आपने अपना माइक बंद किया हो। हाँ, कैसे कहते हैं? बोलो भाई और भाभी बोलो। भाई भाई भ भ कहो, नहीं, भ भाई क्या नाम, भाई कहें पूरा। भाई भाई हाँ, भाभी, भाभी बिल्कुल हाँ, अब सही हो गया, शाबाश। मैं अपने बच्चों को भी ऐसे सिखाती हूँ। एक और चीज़ जो मैंने नोट की थी, जब आप अपनी भाभी की तरफ पॉइंट कर रही हो, बात कर रही हो, तो सारी बात का टॉपिक तो ये है ना मेन, तो आपका इशारा इनकी तरफ होना चाहिए। हो क्या रहा था कि आपके हाथ मूव करते थे जजेस की तरफ, आपकी वजह से ये मैं तो आप तुम्हारी इस तरह आ भाभी रही नहीं हूँ। थी। तो यहाँ भाभी नहीं है, भाभी वहाँ तुम्हारे है। क्योंकि भाई नहीं है ना आपका, तो इस Point वजह of से view तो ये मैं बनाना। नहीं, वही है। हाँ, इमेजिनरी भाई की भाभी वही है, तो भी थोड़ा- भाभी भी बिल्कुल, बड़ी थोड़ा सा confusion है जेस्चर्स अपने आप में ये देखना होता है कि कहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं आप, इसके ऊपर फोकस करें और थोड़ा सा अपने तलफ़्फ़ुज़ पे, बाकी सब ठीक था। ईशा, ईशा बेटे आप का बैठ जाओ। आज कॉन्फिडेंस मुझे एवरेज लगा जी, और फंबल तो काफ़ी जगह ईशा ने किया। कंटेंट गुड था इनका जी, एक्सप्रेशंस भी मुझे एवरेज लगे। थोड़ी सी तैयारी मुझे लगा कि कम है, वो तैयारी आप करें, ठीक है। क्या करनी है आपने? तैयारी। हाँ, ये लफ्ज़ तैयारी है, तैयारी नहीं कहना नहीं इसको। इसके ऊपर शब्द है, शब्द की एक वजह होती है, वो लफ्ज़ 2 दफ़ा बोला जाता है। हमें राइट जी, प्लीज़। बिल्कुल। ईशा, आपका कंटेंट मुझे बहुत पसंद आया, जो आपने अशार बोले वो भी बहुत पसंद आए। इसके अंदर एक चीज़ जिस तरह आपने बात की थी कि वकील और जज की ज़रूरत नहीं, क्योंकि माँ और लड़की की, नंद की माँ और जो भाई है वही वकील और जज होते हैं, आम घर की कहानी है। तो ये बड़ा एक कॉमन प्रैक्टिस से आपने इसको लिंक किया, जो कि एक अच्छी बात थी। इसी तरह आपने कहा कमरे में मेरे हक़ में फ़ैसला हो जाता है। ये भी बहुत घरों में एक चीज़ कॉमन है कि माँ के सामने बेटा शायद अपनी बीवी को कुछ नहीं कहता, लेकिन कमरे में जाके कहेगा अच्छा चलो माफ़ कर दो, माँ के सामने सही रहो। तो ये एक बड़ा कॉमन प्रैक्टिस है जो हर घर में, काफ़ी घरों में चलती है। आपने इसको पॉइंट आउट किया, जो कि बहुत अच्छा और था बहुत आपके अच्छा content पॉइंट में। आउट किया। और ये बात व्यूअर्स आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि ये जो हम कटहरे में खड़ा कर देते हैं भाभियों को या नंदों को, ऐसा भी होता है कि भाभियां भी जो हैं वो इतनी ज़्यादा ज़्यादती कर जाती हैं कि इवेंचुअली उनको अलहदा होना पड़ जाता है अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम हो, या फिर मिलना जुलना ही छोड़ देते हैं अपनी बहनों से हस्बैंड, क्योंकि ऑब्वियसली जिस बंदे के साथ आपने 24 घंटे रहना है
उस इंसान को भी आपने मतलब केटर करना है, वरना ज़िंदगी जीनी मुश्किल हो जाती है। तो यही रिक्वेस्ट है कि ये जो हम कोर्ट में खड़ा करके एंड एक्सक्यूज़ माई लैंग्वेज बट जलील करते हैं एक दूसरे को, ये अब छोड़ दें, क्योंकि एक तो एक अननेसेसरी प्रैक्टिस है। और आज तक कभी मसला, हमेशा आप लॉयर्स को भी देखेंगे, वकील यही पुश करते हैं कि जी आप लोग सेटलमेंट कर लें, अंडरस्टैंडिंग पे आ जाएं, क्योंकि जब आप कोर्ट में जाते हैं तो वो फिर सिलसिला चलता ही चला जाता है, ठीक है। और इतनी भी कोई वो वाला ज़्यादती वाला सिलसिला नहीं होता कि आप बाकायदा एक फैमिली में जंग छेड़ दें और फिर कभी मियाँ इधर खींचा जा रहा है, कभी भाई उधर बहन खींच रही है। इन मामलात से निकल आए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे ड्रामा सर्किट से भी और हमारे फिल्म की दुनिया वालों से भी कि प्लीज़ ये चीज़ थोड़ी सी कम करें, क्योंकि हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट करते जा रहे हैं। गुड, बिल्कुल। बाकी अशार कंटेंट आपके बहुत अच्छे थे, गुड सिलेक्शन इन जनरल, बट योर कंटेंट वाज वेरी सॉलिड एंड स्ट्रॉन्ग। अच्छा सर, आप बैठ जाओ बेटी। नेक्स्ट हम कंटेस्टेंट्स को बुलाएंगे, लेकिन उससे पहले सर आप कुछ हमारे आज के दिन हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे, कॉलम, कोई बात? मैं एक बड़ा मज़ेदार वाक़या आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और वाक़यात तो होते रहते हैं हर बंदे के साथ। एक जो मज़ा निगार है उसका वाक़यात को, उसकी बारीकी को देखने का एक अपना अंदाज़ होता है। आज से कोई 20-25 साल पहले की बात है अली भाई, तो हम दोस्त गए 4-5 साल के थे आप तब? हाँ कह रहे हैं। मैं फ्लैट में रहते थे हम लोग, तो दोस्तों ने तय किया कहीं एक टूर किया जाए, एडवेंचरस टूर। तो हम झंग चले गए। वहाँ पे एक बड़ा सा, जी सुनने वाली बात है जो, एक डेरा सा था गांव से परे। तो वहाँ हमने दोस्त के कुछ जानने वाले थे, वहाँ एक बाबा जी थे जिन्होंने हमें वहाँ ठहराया। तो हम चूँकि बसों में गए थे, लोकल बसों में, तो मट्टी बड़ी पड़ी हुई थी। उन्होंने कहा जी पहले नहाएंगे या आप पहले खाना खाएंगे? हमने कहा पहले नहा लेते हैं। तो जब मैं वहाँ गया उनके वाशरूम में, तो मैंने देखा वहाँ साबुनों की कतार लगी हुई, यानी खुले हुए साबुन, यूज्ड, ऐसे ही कोई एक दफ़ा यूज्ड हुए होंगे। और हर साबुन, अब मैं ब्रांड का नाम नहीं लेता, लेकिन हर ब्रांड का साबुन खुला हुआ पड़ा था। तो मैंने बाबा जी से पूछा जी ये हम यूज़ कर सकते हैं या आपके किसी काम के हैं? कहने लगे नहीं, जो आपके इस्तेमाल में है, जिसको जो जी चाहता है वो यूज़ करे। हमने फिर वो साबुन नहाए हम उसके साथ। उसके बाद हम खाना खाने बैठे तो मुझे याद आया, मैंने कहा जी बाबा जी ये बताएं, ये हर ब्रांड का साबुन, इतने सारे साबुन आपने कुछ 100 साबुन जमा किया हुआ है, ये इसकी क्या वजह? कहने लगे बस पुत्र जिथे मैं मुर्दा नुआण जाना, वो कहते ने साबुन तू ला जा। अच्छा ये फिर जुगन ये सुनने के बाद वो खाना तो वहीं रह गया, साथ नहर थी, तो फौरी फिर हमने वहाँ छलांग लगाई। तो यूं भी होता है, इस तरह भी होता है, इस तरह के काम नहर वाले पुलते बुला के। बट वैसे ये हमें अहमद हाशमी के साथ करना चाहिए। चले, ये अहमद हाशमी कौन है? हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं, जिनसे ऊपर से तो हम सबका बहुत प्यार है, लेकिन अंदर से बहुत सख्त दुश्मनी है, बुग़्ज़ है पूरा। कुछ नंद और बहू के पर्सपेक्टिव से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ओ जग मिलिया राजाना मिलिया जगना जे वर्गा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट सेट ऑफ कॉन्वर्सेशन / डिबेट। सैयदा लाइबा ज़ैनब आ जाए। ये आएंगी टीम ए की तरफ से, नंद को रिप्रेजेंट करेंगी, एंड फायजा कंवल जो रिप्रेजेंट करेंगी टीम बी, भाभी को। ओके गर्ल्स, अपना टॉपिक शेयर करें प्लीज। आज मेरा टॉपिक है, ऊंचा बोलिए। आज का मेरा टॉपिक है भाई का गम मेरा गम भाभी शबनम। ओवर टू यू बेटा। ज़माने में और भी बहुत गम है मोहब्बत के सिवा, जैसे कि एक में शदीद कवारी और दूसरी मेडिकल ज़दा ज़िंदगी बेचारी और तीसरी भाभी के नाम की बीमारी। सदर आली वकार नंद को गंद कहने वाली भाभी की शादी में मैंने खुद देखा था कि 2 लोग बहुत खुश थे, एक जो उन्हें रुखसत करके लेके आ रहे थे और एक जो उन्हें रुखसत कर रहे थे। मैंने इन गुनाहगार आंखों से खुद देखा था कि उनकी अम्मा जान कही थी जान ही जा मेरी जान छट जा। सदर आली वकार,
सदर आली वकार, ना तो मेरा भाई कोई मुकर्रर है कि A+ के सेट पे आकर खुल्लम खुल्ला ऐलान कर सके कि ज़ैनब तेरा गम मेरा गम, तेरी भाभी शबनम। मेरी भाभी जो कर कर के शॉपिंग करती है मेरे भाई के नाक में दम, और जो तो मैं कभी कह दूं कि भाभी शबनम एक दिन के लिए एक सूट मिलेगा तो बस चेहरा जट मिर्गी के दौरे पड़ जाते हैं, नहूसत छा जाती है और बस फिर गुर्बत के रोने रो रो के कर देती है आंखें नम। वो है मेरी प्यारी भाभी शबनम। सदर आली वकार, उनका तो क्या ही इंट्रो मैं करवाऊं। पेशे से थी वो डॉक्टर, तो देती थी मेरे भाई को बड़े ही थाने। कहती थी कि तुम पेंडू मैं लोहरी, तुम काले मैं गोरी, तुम इंजीनियर मैं डॉक्टर कवारी। भैया अगर कह देते कि हमारे भी दिल का कुछ ख्याल करें तो कहती डिस्परिन पानी में डाल के इस्तेमाल करें। भैया कहते करोगी क्या अगर मैं नहीं रहा और हो गया मोहब्बत में खसारा, तो बड़ी जज्बाती होकर कहती लूंगी फिर से फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का सहारा। सदर आली वकार, मेरी भाभी मेरे भाई से आ गई तंग और जाने लगी वो जाली पीरों के पास ताकि कराए मेरे भाई का इलाज। जी हाँ, वही 10 दिन में महबूब आपके कदमों में वाले वजीफे, ताकि मेरे भाई जन मुरीदी के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। तो सदर आली वकार, अब उनकी स्किल्स के बारे में तो मैं क्या ही बताऊं कि मैंने पूछा भाभी आपको क्या क्या बनाना आता है, तो कहने लगी मुझे बस 2 ही काम आते हैं, एक लोगों को बेवकूफ़ बनाना और दूसरा नूडल्स बनाना, वो भी ओवन में। तो सदर आली वकार जब भी भैया घर पे आते हैं उनके ऐसे बहानों की लिस्ट शुरू हो जाती। कभी उन्हें टी पिंक कलर का बुखार चढ़ता तो कभी शॉकिंग पिंक कलर के उन्हें मिर्गी के दौरे पड़ते, कभी कभी तो लाइट पिंक कलर की उन्हें नींद भी आ जाती। तो सदर आली वकार, मेरे भैया भी आ गए मेरी भाभी से तंग और घर आते ही उन्होंने कह दिया मेरी भाभी को कि क्या करोगी शबनम अगर मैं ले आया एक और सनम। तो भाभी हो गई आग बगोला, बुला लिया उसने अपने 7 भाइयों को और उन्हें भी कह डाला कि बस अब मैं नहीं रह सकती तुम्हारे साथ। तो जनाबे वाला, मैं अपने भैया की हालत देखकर कहने पर मजबूर हूँ कि वो जिसे देखकर मेरे भैया की कांपे टांग जाती हैं और हो जाती हैं आंखें नम, वो है मेरी प्यारी भाभी शबनम जिसने लिखवाया हक महर में 11 करोड़ का धन। वो है मेरी भाभी शबनम, वो कि जिसे आने से घर में हो गया सुकून बर्बाद जुगन, वो है मेरी प्यारी भाभी शबनम। शुक्रिया। क्या बात है, अमेजिंग, वेल डन बेटा। ओके, आपका जवाब क्या है बेटे फायजा? वालेकुम मेरा टॉपिक है नंद है या अभिनंदन। जी शबनम, बढ़िया आगे। तुम जो घर में दंदन आती हो हमारी ही शराफत है, अगर तुम तंज करती हो तो ताने हम भी रखते हैं। भाई जब से ब्याह कर आए हैं हमारी तो चाय की पतीलियाँ मांजते मांजते हथेलियाँ घिस गई, क्योंकि हमारी नंद साहिबा को हर घंटे बाद चाय जो चाहिए होती है। बेड टी से लेकर रात सोने तक बस चाय चाय और चाय। अब आप सोच रहे हैं कि नंद साहिबा की खातिर मितारत की बात हो रही है या नंद सास की। तो बात यह है कि जब हमारा रिश्ता तय हुआ था तो सबसे पहले ये बताकर खुशी से निहाल कर दिया गया कि सास गुजरे ज़माना हुआ, लेकिन अभी ढंग से खुशी से फूले भी न थे कि गुब्बारे से हवा निकाल कर पैरों से ज़मीन खिसका दी गई कि एक कवारी नंद इसी घर में सास बनी बैठी है। लो बस उसी दिन से फिर नंद की चाय बनाने में लगे हैं। नंद ना हो गई अभी नंदन हो गई। ज़रा जो मिजाज बरहम हुआ तो चाय की प्याली थमाकर पूछ लिया हाउ वाज द टी। लेकिन भाई मजाल है जो जवाब में फैंटास्टिक सुनने को मिल जाए। और तो और अगर बेड टी ना मिले तो हमारी तो सुबह खैर हो ही नहीं सकती। और जब कभी रात को नींद से जगाकर चाय की तलब कर ली जाए तो अगरचे हम गुलाम नहीं, लेकिन एब्सोल्युटली नॉट कहने की हिम्मत हम में फिर भी नहीं है। और फिर जब कभी नंद भी के तंजो तशनी के लड़ाका जट से नींद गारत होती है तो दिल में अरमान सर उठाते हैं कि चाय से पहले लवाजमात तो वही पेश करूं जो अभी नंदन को पेश किए गए थे। और फिर अरमान में ये गुनगुनाए कि गर तू नंद है तो मोहब्बत से रहा कर, मेरे हर सितम को तू हंस के सहा कर।
तुझे मसला न मुझसे ना बच्चों से है, तेरा झगड़ा है जिससे तू उससे ही लड़ा कर। अली वकार, अभी सुबह की बात है कि मैंने मॉर्निंग विद जुगन के लिए आना था। लो कर दी गई फरमाइश गर्मा गर्म चाय की, और मैंने बोला भी कि मुझे जुगन जी के शो में जाना है, लेकिन बोली कि अगर मुझे चाय नहीं दी तो बेस्ट डिबेटर नहीं बनोगी। बस फिर इसी डर से फटाफट बड़ा मग जाएगा केक के साथ पेश करके आ रही हूँ। अब फैसला तो आपके हाथ में ही है। और अली वकार, हम तो अभी तक उस रिश्ता करवाने वाली को ढूंढ रहे हैं जिसने मेरी अम्मा के कानों में रस घोला था कि भाई तुम्हारी बेटी तो राज करेगी राज। सास तो है नहीं और नंद भी एक जो अपने गम में एक कोने में पड़ी रहती है, जो पकेगा खा लेगी। अजीब पड़ी तो वो अपने बिस्तर पर ही रहती है, लेकिन अपने गम में डूबी नहीं, हमें गमों में डिबोने के लिए, क्योंकि कोई काम काज तो करना नहीं, उल्टा हुक्म ऐसे ऐसे सादिर करती हैं कि अल्लाह की पनाह। हाय जजीज फूटी यहाँ पे तो किस्मत मेरी है, ये नंद हमारी है या आंधी अंधेरी है, ये नंद हमारी है या आंधी अंधेरी है। बहुत शुक्रिया। चलो अली, आप क्या कहोगे? मेरे ख्याल से दोनों साइड से आज बहुत ही मज़ेदार गुफ्तगू हुई है, और मैं लाइबा आपको ये कहना चाहूँगा कि आई थिंक आज आपने एक लफ्ज़ पढ़ा सदर अली वकार, वो इस तरह था कि शायद वो मेरे ख्याल से क्लैरिटी नहीं थी उस चीज़ की। आप बहुत अच्छा, आपका कंटेंट था, बहुत अच्छी डिलीवरी थी, एक जगह आपका फंबल था, और आपको वो लफ्ज़ों की, जैसे कि आगे अलीना भी बता रही थी और गुलिन खेज़ भाई भी बता रहे थे कि आप अपने अल्फाज की क्लैरिटी जो होती है ना वो बड़ी मायने रखती है। आप बोले ना सदर अली वकार तो सुनने में अच्छा लगता है, आप बोले सदर अली वकार सुनने में अच्छा नहीं लगता। तो बहुत अच्छा था, कीप इट अप। और अभिनंदन, आज तो आपने अखीर कर दी है। मुझे आपका कंटेंट बहुत अच्छा लगा। मेरे ख्याल से ओवरऑल ओपिनियन देना चाह रहा हूँ कि जैसा कि आगे भी बताया गया, ये आपके लिए तनकीद बराए इस्लाह होती है, तनकीद बराए तनकीद नहीं हम कर रहे होते। हम इसलिए आपको ये क्रिटिक दे रहे होते हैं कि कहीं ना कहीं आप उसको बेहतर से बेहतर कर आएँ, ठीक है। तो आप उसकी तरफ देखेंगे, नंद की तरफ, नंद भाभी की तरफ देखेगी। आपने मेरी तरफ सारी तकरीर नहीं करनी अपनी, या आपने जजेस की तरफ सारी तकरीर नहीं करनी है। तो या आप ऑपोजिट डायरेक्शन में खड़े हैं, तो आपने एक दूसरे को ऑपोजिट आपने मुखातिब करना है। बिल्कुल, बस इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखें। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जो हमारे जजेस हैं वो अपना पर्सपेक्टिव और अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करेंगे। खुशकिस्मत हुए तो गुले नौखैज़ साहब से कुछ सुनने को भी मिल जाएगा। पहले तो मुर्दों को नहलाने वाले साबुन की कहानी सुनी, अब पता नहीं क्या कहानी मिलेगी सुनने को ब्रेक के बाद। जी हाँ व्यूअर्स, वेलकम बैक। और ये बेहतरीन और ख़ूबसूरत सी LED 55 इंचेस की एक्चुअली चिक का एंड्रॉयड टीवी है, और इसकी कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। फुल स्क्रीन डिज़ाइन है, स्लिम एंड स्लीक बॉडी है, UHD पिक्चर क्वालिटी है, DBX साउंड टेक्नोलॉजी है, डॉल्बी ऑडियो, डॉल्बी विजन एंड लेटेस्ट एंड्रॉयड 11 वर्जन है। चिक की वेबसाइट पे जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं चिक के डिफरेंट प्रोडक्ट्स www.chick.com.pk पे। चिक का फेसबुक पेज है चिक पाकिस्तान। अब चिक पाकिस्तान के फेसबुक के पेज पे जाके आप जीत सकते हैं गिफ्ट हैम्पर, और वो ऐसे कि हम जो अब सवाल आपसे पूछने लगे हैं चिक का, उसका आप सही जवाब जब देंगे, सही ऑप्शन जो सेलेक्ट करेंगे, तो आप बन सकते हैं हमारे विनर। एंड लकी ड्रॉ के थ्रू डिसाइड किया जाएगा कि कौन हमारे विनर हैं। चिक प्रीमियम क्वालिटी का स्मार्ट होम अप्लायंसेस फराहम करता है। LED की साउंड क्वालिटी को बेहतर परफेक्ट बनाने के लिए चिक अमेरिकन साउंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा है। इस टेक्नोलॉजी का नाम बताएं। डॉल्बी ऑडियो, यूमैक्स साउंड या हारमन कार्टन, इन तीनों में से राइट ऑप्शन जो है वो आप भेजेंगे चिक पाकिस्तान के फेसबुक पेज पे, और आप बन सकते हैं हमारे चिक के गिफ्ट हैम्पर के विनर। याद रखिएगा www.chick.com.pk पे जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं चिक के प्रोडक्ट्स। आइए बढ़ते हैं वापस मेन स्टेज की तरफ।
जी गुले नौखैज साहब, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है हमारी इन दोनों डिबेटर्स के बारे में आपका? इन दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मेरे लिए तो फैसला करना मुश्किल हो गया है कि मैं ये तो किसको हम आगे ही कहूँ। करेंगे ना फैसला, बट ठीक है, लेकिन ये हाँ, मैं इसमें मेरी राय ये है, इन्होंने भी इनका कॉन्फिडेंस, वेरी गुड कंटेंट, एक्सप्रेशंस, और इधर फ़ायज़ा बहुत अच्छा बोली। फ़ायज़ा का जो क्लैरिटी थी वॉइस की वो बहुत अच्छी मुझे लगी, और मुझे लगा कि आपने एक एक लफ्ज़ पे जोर दे के पूरी तरह बात समझाने की कोशिश की। बिल्कुल। इसमें आप कामयाब रही। बिल्कुल। जो सैयदा लाइबा ज़ैनब हैं, इनकी बहुत अच्छा कंटेंट था, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छी थी, जो आपने एंड पे हमारी तरफ इशारा करके लिंक किया और सारा जो आपका डिबेट का मवाद था उसको लिंक किया यहाँ पे। तो आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा था, कंटेंट बहुत अच्छा था। थोड़ा सा फिर मैं बार बार जो करेक्शन कर रही हूँ आप सबके लिए, किसी ने इस बात को दिल पे नहीं लेना, ये आप लोगों की सलाह है। आज आप लोग समझोगे कि कौन सा लफ्ज़ गलत है, कल आप इसको ठीक बोलो, और फाइनल में फिर आपके लिए वो चीज़ काम आएगी। बट याद रखिएगा कि जो पहले भी डेज में जौन सी टीम भी मिलती रही है वो पॉइंट्स भी काउंट करेंगे, एक तो आपकी जनरल स्ट्रेंथ और फिर फाइनल जो आप लोगों की डिबेट होगी वो भी। सो ये सारी चीज़ें कंबाइन करके, जिस तरह होता नहीं है स्कूल में, आपके असाइनमेंट पे भी, आपके मिड टर्म में भी, फिर आपके फाइनल में भी, तो ये सब चीज़ें। तो इसके अंदर एक तो आपने पूरा टाइम तो भाभी सही बोला, एक दफ़ा आपने भाभी को बाबी बोल दिया था, उसके ऊपर थोड़ा सा देख लो। और इसके अलावा जब आप कहते हो शॉकिंग पिंक, शॉकिंग पिंक को आपने कहा था शोकिंग पिंक। सो है तो ये इंग्लिश की करेक्शन, लेकिन इट इज़ गुड फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि शॉकिंग होता है, शोकिंग नहीं होता। सो ये छोटी सी करेक्शन थी, और बाकी कंटेंट बहुत अच्छा था, डिलीवरी स्टाइल बहुत अच्छा था। वेरी गुड। फ़ायज़ा, आपकी आवाज़ की क्वालिटी और वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी थी वो, और डिलीवरी स्टाइल भी बहुत अच्छा था। जिस सुकून से, इत्मीनान से आप अपने मसले बता रही थी वो बहुत अच्छा लग रहा था कि कोई टिपिकल भाभी खड़ी होके अपने दुख सुना रही है। डिलीवरी स्टाइल बहुत अच्छा, कंटेंट बहुत अच्छा, और आपने जो रेफरेंसेस दिए हैं बीच में, काफ़ी सारे आपने रेफरेंसेस दिए जो बहुत अच्छे बैठ रहे थे। सो कंटेंट बहुत अच्छा था, एंड ओवरऑल बहुत अच्छी कोशिश थी। वेरी गुड, ग्रेट जॉब गर्ल्स। आप लोग बैठ जाएं। नेक्स्ट मरले में जब हम वापस आएंगे तो ऑफ कोर्स हमारे साथ हमारी फाइनल कंटेस्टेंट्स होंगी, कशफ सहरा होंगी फ्रॉम द नंद साइड टीम ए की तरफ से, और टीम बी की तरफ से हमारे साथ होंगी रामीन महमूद। और अब मज़े की बात यह है कि ये दोनों ही अपने अपने बाकायदा गेटअप्स में तैयार हो के आई हैं। अब पता नहीं इनका क्या प्रोग्राम है, क्या प्लान है, इसकी तरफ जाएंगे। लेकिन जी, अर्ज़ किया है कि अर्ज़ की शायरी कुछ बताइए, कुछ जोक सुना दें, कोई वाक़या सुना कुछ देता हूँ। गुले नोखैज कर दें। हाँ, मैं एक बड़ी पुरानी बात है, मैं अक्सर सुनाता होता हूँ नाम के हवाले से। जैसे कल भी जिक्र हो रहा था ना, तो मेरा ताल्लुक़ है मुल्तान से, 30 साल हो गए मुझे लाहौर में। तो उस वक्त जब मैं लिखता था तो मैं सिर्फ नाम छपता था अखबार में, और कॉलम मेरे आते थे और तस्वीर नहीं आती थी। तो एक कोई पिंडी के साहब थे जुगन, वो पढ़ते थे मेरा कॉलम। उन्होंने मुझे एक दफ़ा ख़त लिखा, ये फ़ोन का ज़माना तो नहीं था। उन्होंने कहा कि वो मुझे लड़की समझे, जैसे कि अहमद हाशमी भी हाँ, समझे। कहने लगे क्या हमारी दोस्ती हो सकती है। तो ख़त आया, मैंने कहा मुझे समझ नहीं आई, मैंने कहा नॉर्मल कोई ख़त है, मैंने कहा हो सकती है। फिर उनका ख़त आया, आपकी तहरीर बहुत अच्छी होती है। इत्तेफाक से अब कोई मुज़क्कर मुअन्नस इसमें नहीं आ रहा था, तो मैं जवाब देता रहा, एक एक लाइन का जवाब। एक दफ़ा ख़त लिखने में मुझे कुछ ताख़ीर हुई, तो उनका ख़त मुझे आया, जिससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि मामला कितना ख़तरनाक हो चुका है। उन्होंने लिखा तुम नखरे बहुत करती हो। करती हो ये क्या? अच्छा, फिर मुझे समझ आ गई कि इनके साथ भी वही हुआ जो अक्सर लोगों के साथ होता है। रमज़ान के दिन थे, मेरी शेव पड़ी हुई थी, मैंने उसी आलम में अपनी एक तस्वीर बनवाई और उनको मैंने भेज दी, पीछे मैंने नाम लिख दिया। उनका अगले दिन ही जवाब आया ख़त का, बड़ा कमाल उन्होंने जुमला लिखा हुआ था। पंजाबी में लिखा, सूफी तेरा कख ना रवे, मैं तो मां नूं भी राजी कर लिया सी। बाज़ औक़ात हो जाता है। तो बाज़ औक़ात हमें ब्रेक भी ले लेनी चाहिए। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जो हमारे फाइनल कंटेस्टेंट्स हैं उनकी आपस में जो कॉन्वर्सेशन होगी, उस कॉन्वर्सेशन को हम आगे लेके चलेंगे। बट यही चीज़ है कि व्यूअर्स, अगेन बार बार हम आप लोगों को एक डिस्क्लेमर देते हैं कि ये मज़ा है, ये कॉमेडी है, ये जोक है, इसको सीरियसली नहीं लेना।
एंड एट द सेम टाइम इतना भी नॉन सीरियसली नहीं लेना है। इन लोगों के मज़ाह में भी कुछ ऐसी सीरियस बातें हैं जिनको कंसिडर करना ज़रूरी है। व्यूअर्स देखें, कोई भी लड़की जब शादी करके ब्याह करके अपने घर जाती है, मतलब अल्टीमेटली तो सारे यही कहते हैं ना कि तुम अपने घर चली गई, वो भी अपना नहीं लगता। माँ बाप का घर भी पराया, मियाँ का घर भी पराया, तो लड़की जाए तो कहाँ जाए। दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, नंद और जो भाभी है उनका ताल्लुक़ ख़राब कहाँ होता है, जहाँ पे सीधी बात है नंद देख रही होती है कि कहीं पे भाभी ज़्यादती कर रही है, या भाभी जो है वो बहुत ज़्यादा भाई का टाइम ले रही है, माँ बाप इग्नोर हो रहे हैं, या वो खुद जो है किसी वजह से उसके साथ रवैया जो है वो नेगेटिव हो गया है। बहनों की तरह अगर रहें और एक दूसरे को पॉजिटिव तरीके से लेके चले। मैंने अपनी आंखों से देखा है व्यूअर्स, ये घरों में होते हुए कि जो नंदे हैं वो आपस में जब एक दूसरे को गिफ्ट्स देती हैं, बहनें जो हैं आपस में, तो बहुत अच्छे और बेहतरीन देती हैं। भाभी को जब तोहफा देने का वक्त आता है तो जो सबसे बुरी चीज़ या घर में कुछ पड़ा हुआ है पुराना जिसको जो किसी को भी नहीं पसंद आया, और मैंने तो ऐसे केसेस भी देखे हैं, बल्कि एक दफ़ा मेरी दोस्त के साथ ये हुआ जिस पर मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि उसने अपनी नंद को एक गिफ्ट दिया, उसने एक सूट अपनी नंद को गिफ्ट किया। अच्छा, साल गुजर गया इस बात को, नंद को उसने पहने हुए नहीं देखा, इट्स ओके। अगली जब भाभी की सालगिरह आई, कोई साल 1.5 साल के बाद, मतलब जो फ़ौरन सालगिरह आई थी उस पर नहीं, उसकी अगली सालगिरह पे उसको वही जोड़ा जो है वो वापस गिफ्ट कर दिया गया। तो बात यह है कि अगले के मुंह पे थप्पड़ मारने वाली बात है। तो दोनों एंड्स पे रिस्पेक्ट और रिगार्ड का रिश्ता जो है वो मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कहा हंसी मजाक में कुछ ज़रूरी बातें भी हो जाएं। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारा फाइनल हिस्सा हमारे कंपटीशन का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब वक्त हुआ जाता है हमारी लास्ट डिबेट के राउंड का, जिसमें हमें ज्वाइन करेंगी फ्रॉम टीम ए नंद की साइड से कशिफ ज़हरा। पता नहीं कुड़ी को नज़र भी आ रहा है कि नहीं, क्योंकि कुड़ी ने तो सन ग्लासेस पहनी हुई हैं इंडोर। और रामीन महमूद फ्रॉम टीम बी भाभी। भाभी का जरा आउटफिट चेक करें ना, और नंद का जरा इधर आए ना, जरा सामने एक स्टाइल सेकंड, चेक करें जरा इधर आए ना दोनों लड़कियां। मतलब मैं क्या बोलूं इन दोनों को। चलो जी लड़ो, लड़ाई शुरू। ओके, टीम ए, टॉपिक जी। ये घर मेरे भाई का है, तुम हो ख्वाम खाइस में। सब तो पहले मैं अपनी बोली दी माजरत चाहती हाँ कि मेरी परजाई ने मेरी ऐसी मत वजाई है, ना मैं पंजाबी रह गई हाँ, ना मैं सराइकी रह गई हाँ, ना मैं उर्दू रह गई हाँ, ना तितर ना बडेर। हाय ते मैं तुहानू की दसा, चलो मैं जिवें भी हाँ ना, ये प्लास्टिक दी अंग्रेज नहीं कनू 10 दर्जे बेहतर। इतना मेकअप कर दिए, इन्ना मेकअप कर दिए कि जिवें मेरे भरा दा हराम दा पैसा हो। हाय ते पता मैं इनू की बुलेंदी आ, मैं इंदू बुलेंदी आ प्लास्टिक शीनी। ओए प्लास्टिक ओ देखो उनदे नखरे तो वेखो जिवें बिल गेट्स दी हो। ओए प्लास्टिक शीनी, ओए इंदी औकात है जहेज विच हिक्को संदूक लेते आई। ओ मैनू पता है क्यों लेते आई सी, इनो डर सी मैं इंदा सामान चुक लांगी। हाय अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, सब भुक्के नंगे आ। इंदी धी नू मैं ईद ते 500 रुपया दिता सी, ते ई मेरी निक्की नकोरी धी को सिर्फ 100 रुपया दिता। ते मैं दसावां तुहानू, असा बारात लेते गए, इन्ने धूम धड़के नाल बारात लेते गए, ते अगे इंदे कार वाले इन्ना फिक्का फड़ुका इस्तकबाल किता, खुदा तेरा बेड़ा गर्क करे। एक मिनट, मैं अपनी सुर्खी थी। परजाई को औकात में रखने की महान हूँ, परजाई को औकात में रखने की महान हूँ। अरे
अभी तो मैं जवान हूँ जवान हूँ जवान हूँ। ए मैनू कहनी है तू बुढ़ी हो गई। अरे बुढ़ी होगी तेरी माँ, मैं कि तू बुढ़ी हो गई। मेरे तो हाल ही सिर्फ 8 बच्चे ने। ते मैं तुहानू दसां एक मज़ेदार गल, तुम्हें इस तरह की गल करनी तो नहीं चाहिए। अल्लाह मेरे को माफ़ करे, इस तरह की गल अल्लाह मेरे को माफ़ करे। लेकिन इहो जाए रंग बिरंगे तावीज़ करेंदी है मेरे भरा दे उत्ते, को इस दे सिवा कुछ नजरदा ही नहीं। इंते घर जावां ते ऐसे फिक्के फड़ुके बद मजा टींडे खवेंदी है। ते मैं तुहानू एक बाई गल दसां, एक मज़ेदार गल। बच्चों की तरबियत ऐसी वाहियात किते ने, ऐसी वाहियात मेरे को सीधे मुँह सलाम ही नहीं करते। जिथा फुप्पो नजर आ जावे तो नीवे नीवे होते निकल जाते हैं। पर इंदी जेड़ी वड्डी धी है ना, उनकी जिम्मेदारी मैं चीनी। मैं उनकी फुप्पो वाली जिंदा है, क्योंकि उन्होंने मैं अपना नौजो बनाना है। हाय हाय। अच्छा एक सिर्फ बात, माँ तक कमेंट्स हमने नहीं देने कभी कि वो तुम्हारी मतलब बूढ़ी होगी तुम्हारी माँ, ये वाली बात के अलावा बाकी सब अप्रोप्रिएट था। ये सिर्फ मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ, इस तरह के कमेंट्स नहीं पास करने क्योंकि वो थोड़े इनअप्रोप्रिएट होता है। अदरवाइज आपके कॉन्टेक्स्ट में जो आप बात कर रहे थे इट वाज फाइन। जी बेटा, मेरा मौजू है मेरा छोड़ अपना संभाल। जजिस की इजाजत से चूल्हे पर हांडी चढ़ा के, लाली लगा के, बाल बना के, अभी नेल पॉलिश पकड़ने ही लगी थी कि दरवाजे पर मौत के फरिश्ते ने दस्तक दी। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि मुझे ये इल्हाम कैसे हुआ। अरे वही पुरानी ठप ठप चलने की आवाज और शेर की तरह धाड़ती हुई मेरी नंद, जब भी आती है जंगी हथियार साथ ही लाती है। जूं ही दाखिल हुई चिल्ला के बोली, किस खुशी में है तुमने ये जुल्फे सवारी, खुद के टशन तो देखो, मैडम के टशन तो देखो। मुंह पे है जैसे आटा मल के आई, मुंह पे है जैसे आटा मल के आई। साथ में 2 बच्चे भी लाई, साथ में 2 बच्चे भी लाई। लगता है इसकी सास ने इसे है डांट पिलाई। रोटी खा के कहती है भाभी चस नहीं आई, रोटी खा के कहती है भाभी चस नहीं आई। मेरे बंदे नाल इन्ने कराई मेरी लड़ाई, मेरे बंदे नाल इन्ने कराई मेरी लड़ाई। अपना घर तो संभले नहीं मुझे है बताने आई, अपना घर तो संभले नहीं मुझे है बताने आई। रोज ही लड़के मेके आई और पूछो तो आई एम हाई फाई। हाय बेचारा मेरा नंदोई भाई, हाय बेचारा मेरा नंदोई भाई। कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, पर तुम नंदों को क्या पता कि ये क्या होती है। डाइन की तरह आंखें टिकाए बैठी हो मेरे जहेज की चीजों पे। लगता है इस बार भी है ये बहाने से लड़के आई, लगता है इस बार भी है ये बहाने से लड़के आई। न जाने कौन सी मेरी सोने की अंगूठी है इसको पसंद आई, न जाने कौन सी मेरी सोने की अंगूठी है इसको पसंद आई। और नसीहतें तो ऐसी, नसीहतें तो बला ऐसी ऐसी। अपने बच्चों को सही से पालो, माँ को मेरी भी तुम ही संभालो। भाई है मेरा कमा के लाता, भाई है मेरा कमा के लाता, तुम तो बैठी मुफ्ता उड़ाती। जुगन साहिबा मैंने सोचा आज मैं भी बोल ही दूं। तू जो खुद को इतनी सियानी कहती है, तू जो बनती इतनी सियानी, अपने घर जा रानी, संभाल जाके अपनी कहानी। बड़ी आई तू महारानी, बड़ी आई तू महारानी। और फिर आखिर में ये कि सारी डिबेट चूँकि इख्तिताम पे पहुंच रही है और इसने कहा कि ये बेटी का रिश्ता, मेरी बड़ी बेटी का रिश्ता ले लेगी। वो तो इसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करती। हाय अल्लाह। और एक और चीज़ कि नंद भाभी दी लड़ाई विच, नंद भाभी दी लड़ाई विच अज पूरे जग ने चस लई। नंद भाभी दी लड़ाई विच पूरे जग ने चस लई। ए ता दसो हाले ते मेरी वारी नहीं आई। वाह वाह। बेसिकली अगर कोई रिश्ता भेजना चाहता है तो बता दे। अच्छा तो अब सिचुएशन ये है कि
वक्त कम है और मुकाबला सख्त है, तो ब्रेक के बाद पॉइंट ऑफ व्यूज़ लेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जजमेंट की तरफ जाने से पहले गुले नौखेज़ अख्तर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। डेली आप हमारे लिए टाइम निकालते हैं, और अलीना राजा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी ग्रेटफुल दैट आप लोग अपने बिजी स्केड्यूल्स में से टाइम निकालते हैं बच्चों के लिए जजमेंट करने के लिए। सो थैंक यू सो मच अली हैदर, ब्लेस यू, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द एफर्ट दैट यू मेक। और सागर खान का भी शुक्रिया करना बनता है, जिन्होंने आज हमारे प्रोग्राम को 3 चांद तो लगाए हैं, चौथा भी लगेगा जो हम लास्ट सॉन्ग लेंगे। लेकिन उससे पहले हमें जजमेंट की तरफ जाना है। कल का टॉपिक बाय द वे पहले ही आप लोगों को बता देती हूँ, मियाँ और बीवी। एक टीम मियाँ बनेगी, एक टीम बीवी बनेगी। अब कौन सी टीम क्या बनेगी ये तो कल ही आपको पता चलेगा। मियाँ और बीवी कल का हमारा टॉपिक है, और बुरी लैंग्वेज और इस किस्म की चीज़ों से हम इज्तनाब करेंगे, केयरफुल होके चलेंगे प्लीज़। एंड अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स आवर फाइनल जजमेंट। कल टीम ए जो है वो जीती थी, अब देखते हैं कि आज कौन सी टीम जो है वो विन करेगी। जी सर। अच्छा, लास्ट वर्डिंग से पहले चूँकि ये कशफ और रामीन ने परफॉर्म किया, कशफ आपका जो है ना पंजाबी थी आप, ना सराइकी थी, ना उर्दू थी। लेकिन एक मैं थोड़ी सी आपसे एक बात पूछना चाहूँगा। मेरे ख्याल में आपको सराइकी होना चाहिए और कोई मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, भावलपुर के इलाके की होना चाहिए। एम आई राइट? कौन सा इलाका है आपका? ये देखें ना, इसलिए कि आप जो पंजाबी बोल रही थी उसमें वो कुछ सराइकी के लफ्ज़ हैं जो आप पंजाबी में नहीं बोल पा रही थी ना। अच्छा, उसकी वजह से फिर प्रॉब्लम हो गई समझने में कि आपको किस जुबान किसी एक आप सराइकी में कर लेती, वो ज़्यादा ईजी था। ये मेरा ख्याल है कि ये आपका कमज़ोर पॉइंट था। और इधर से रामीन जो थी, इन्होंने कंटेंट बड़ा अच्छा था, वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी गई इनकी, और एक्सप्रेशन भी बहुत अच्छे गए। कल योर परफॉर्मेंस वाज वीक। अच्छा, पर्सनली थॉट के कल की जो विनर है उसका हम अनाउंस करते हैं जुगन, लेकिन आप पहले राय सबसे पहले तो हाँ अपना ओपिनियन दे दें, और ये बता दें कि हमारी जो आज 6 कंटेस्टेंट्स में से एक कंटेस्टेंट जिसकी सबसे बेहतर परफॉर्मेंस थी, सबसे पहले उसका नाम आप अनाउंस कीजिएगा और टीम आप अनाउंस करेंगे। चलें, दोनों की परफॉर्मेंस अच्छी थी, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा था, एक दूसरे को जवाब जिस तरह आप लोग दे रहे थे वो बहुत अच्छा था। सिर्फ एक जो मेरा कंसर्न है वो ये कि जब आप डिबेट कर रहे होते हैं तो डिबेट का एक पर्टिकुलर स्टाइल है और उस स्टाइल में रह के करनी चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया था कि एक्सप्रेशंस वाइज और बॉडी की मूवमेंट वाइज वो थोड़ा लाउड हो गया था, उसके ऊपर थोड़ा कंट्रोल कर लिया जाए तो वो डिबेटिंग पैरामीटर्स के बीच में आ जाता है। इसके अलावा अब मैं बताती हूँ कि हमारी बेस्ट स्पीकर आज की कौन रही। ये हमारा कंबाइंड डिसीजन है, और आज बेस्ट स्पीकर थी टीम बी, भाभी से फ़ायज़ा। इनकी परफॉर्मेंस, डिलीवरी स्टाइल, कंटेंट सब बहुत अच्छा था, इसलिए आज आप सब में ये स्टैंड आउट किए हैं। लेकिन दिस डज नॉट मीन कि बाकी सब की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, सब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और वो तो अब हम आहिस्ता आहिस्ता टुवर्ड्स द एंड देखेंगे कि कौन एट द एंड सबसे अच्छा परफॉर्म। ग्रेट जॉब फायजा, वेल डन बेटा। ओके, नाउ टीम कौन सी जीती है, टीम बी या टीम ए? टीम में दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अभी जैसे लाइबा का बताया बहुत मुश्किल था, जितना अच्छा इन्होंने फायजा का बताया, लाइबा ने तो कमाल किया, लेकिन वो एक पॉइंट का कुछ आपको फ़ायदा मिल गया, तो वो उसमें हमें नहीं बेईमानी करनी चाहिए, आपके नंबर बनते थे, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया लाइबा। और आपको मैं बताऊं, टीम जो हमारी दोनों की राय के मुताबिक टीम ए में ज़्यादा लोग हमें मिले जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। सो आज की विनर टीम है टीम ए। सो 2 डेज इन अ रो टीम ए की परफॉर्मेंस बेहतर रही, लेकिन आज टीम बी की कंटेस्टेंट जो हैं वो बेस्ट स्पीकर रहीं। बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। यहाँ पे हम आज के अपने सेशन को क्लोज करेंगे। इंशाल्लाह कल ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जाते जाते कुछ महसूस कर दें सागर खान हमें तो क्या ही बात होगी। एंड बेस्ट ऑफ लक विद योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स ऑल्सो। ओवर टू यू सागर। मैनू लई वंज
सजना नाल ते टिकटां दो ले ले ते टिकटां दो ले ले मैनू लई वंज सजना नाल ते टिकटां दो ले ले ते टिकटां दो ले ले संग बने आई हो संग बने आई किस्मत नाल ते टिकटां दो ले ले ते टिकटां दो ले ले टिकटां दो ले ले सजना छोड़ ना जावी लड़ लगिया दिलाज निभावी राह विच सजना छोड़ ना जावी लड़ लगिया दिलाज निभावी तेरे बाज है बचन मुहाल ते टिकटां दो ले ले ते टिकटां दो ले ले टिकटां दो ले ले मैनू लई वंज सजना नाल ते टिकटां दो ले ले ते टिकटां दो ले ले संग बने आई हो संग बने आई किस्मत नाल ते टिकटां दो ले ले ते टिकटां दो ले ले टिकटां दो ले ले इंज नहीं सजना प्यार करीदा अद विच आके नहीं छोड़ वजीदा इंज नहीं सजना प्यार करीदा अद विच आके नहीं छोड़ वजीदा इंज नहीं कर दे लजपाल ते टिकटां दो ले ले ते टिकटां दो ले ले टिकटां दो ले ले मैनू लई वंज सजना नाल ते टिकटां दो ले ले ते टिकटां दो ले ले संग